देखिए, मैन लूजिंग द यूनिक कम्युनियन विद द लॉर्ड गॉड एंड यूनाइट इनवाइटेड कर्स इन हिज लाइफ बाय रिजेक्टिंग गॉड्स कमांड। मनुष्य ने परमेश्वर की जो अद्भुत संगति थी उसको क्या कर दिया है, गंवा दिया, और अपने जीवन में परमेश्वर के आज्ञा को तिरस्कार करके श्रापों को निमंत्रण दे दिया। श्राप आ गए ना, उसके बाद से श्राप बोला परमेश्वर ने, तो मिट्टी है मिट्टी में मिल जाएगा, तो पीड़ा से गर्भवती होगी, सृष्टि तेरे कारण श्रापित होगी। सब श्राप फैल गया। आप सोच रहे हो कि आज उत्पादन नहीं हो रहा, आज अच्छी चीज हमें खाने को नहीं मिली, श्राप है। Nothing is good in this world। इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा आपको, चाहे जितना आप पैसा खर्च कर लो। कहां मिलता है? सड़ जाती चीजें। जो चीज जीवन की खाना चाहिए था नहीं खाए, और पेड़ का फल खाया। अरे परमेश्वर काफी नहीं था कि परमेश्वर तुमसे मिलने आ रहा है, स्वर्ग से का परमेश्वर, ठंडे समय में उसकी उपस्थिति में रहो, जीवन का फल खाओ, पेड़ का फल खाओ और मजे में रहो और आत्मिक संतानें पैदा करो। क्योंकि परमेश्वर ने आशीष दी थी, फूलो फलो पृथ्वी भर में भर जाओ। प्रभु ने ऐसी संतानें फलने फूलने के लिए नहीं लाए थे कि तुम भले बुरे वाली खाने के बाद पैदा करो। क्यों? जीवन के पेड़ का फल खाने के बाद संतानें पैदा करते तो कितने अच्छा संसार होता। यीशु मसीह को मरना भी नहीं पड़ता आपके लिए। हालेलुया। अभी क्या है, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जिनके माथों पे छाप है पवित्र आत्मा की, जब उठा लिए जाएंगे तो हम नए यरूशलेम में, नए परमेश्वर के उसमें राज में रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। हम बदल जाएंगे। लिखा है ना, पौलुस कहता हम बदल जाएंगे। लेकिन क्या हम बदलने के लिए तैयार हैं अभी? जब इस पृथ्वी पर बदलेंगे नहीं तो आत्मा में भी नहीं बदलेंगे उस दिन। पहली चीज, फादर स्टार्टेड कम्युनियन विद मैन। पहले पिता आने लगा मिलने अदन की वाटिका में। जब पिता का तिरस्कार किया तो पुत्र मिलने आने लगा। आपने पढ़ा होगा पुराने नियम में, तो यहोवा का दूत आया। यहोवा का दूत जो जितनी बार आया है ना, वो यीशु मसीह था और कोई नहीं था। वो सरदूत नहीं लिखा है। सरदूत जब आया तो सरदूत लिखा गया है। जहां लिखा है परमेश्वर का दूत, तो वो यीशु मसीह आया था। ठीक है, वो यीशु मसीह था दूत के रूप में। और नए नियम में यीशु मसीह सदैव आ गया, जन्म लेके 33.5 साल रहा। फिर तीसरी बात, तीसरा पॉइंट, अब पवित्र आत्मा आ गया है पेंटिकोस के दिन से। अब पवित्र आत्मा निरंतर है इस दुनिया में, आपके जीवन में, हमारे जीवन में बात करता रहता। वो भी कौन है? यीशु का ही आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर का ही आत्मा है वो, जो हमसे निरंतर फेलोशिप करना चाहता, कम्युनियन करना चाहता, हमसे निरंतर बातचीत करना चाहता, हमारे साथ रहना चाहता, हमको अनंत काल में ले जाना चाहता है। लेकिन हम कान बंद कर लेते, हम उसकी बात नहीं मान रहे हैं। जैसे वो कह रहा है कर रहे हैं, आज भी हम उसकी आवाज को तिरस्कार कर रहे हैं। और क्या हो रहे हैं? भले बुरे में फंसे हुए। भला बुरा हमको नरक ना ले जाए कहीं। That's why people are selfish। इसीलिए आज लोग क्या हैं? भले बुरे के फल खाने के बाद क्या जानते हैं दुनिया में? स्वार्थी, अभिमानी, धन के लोभी। दूसरा तीमुथियुस में लिखा है 3 अध्याय में, अंत के दिनों में ऐसे लोग हो जाएंगे और हो रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। भ्रष्ट, अनफेथफुल, अविश्वास योग, डिसलॉयल, नॉन सैक्रिफिशियल, बलिदान नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर के लिए कोई चीज बलि नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए बलिदान सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं। अपना भला, हौटी, घमंडी, बदला लेने वाले,
अधीनता में नहीं चलने वाले, परमेश्वर को आदर ना परमेश्वर के जनों को आदर देने वाले ऐसे सेवक बन जाएंगे। यही है उस फल के खाने का रिएक्शन आज पूरे संसार में दिख रहा है। पहले दिखा रिएक्शन, जलन, ईर्ष्या, ये सब क्या है? सब उसका रिएक्शन है, खाने का नतीजा भले बुरे का। सबसे पहले दिखा कैन और हाबिल के जीवन में, दिखा आदम के बाद भला बुरा, ईर्ष्या, जलन, ये बढ़ता गया बढ़ता गया। आज देख लो संसार में क्या हो रहा है, कैसे मार रहे एक दूसरे को, तरस नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है, सब शैतानी कैरेक्टर चल रहा है। पहला यूहन्ना 5:19 कहता है, We know that we are of God and the whole world lies under the sway of the wicked one। 20 भी पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उससे जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। And we know that the Son of God has come and has given us an understanding that we may know him who is true, and we are in him who is true in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Hallelujah. Do you know that? क्या आप जानते हैं we are of God? क्या तुम परमेश्वर से हो? ये जान जाओ कि तुम कहां से हो, उसको मत भूलो। और ये जान जाओ ये पूरे संसार दुष्ट के वश में है। ये जान जाओ, इस संसार से प्रेम नहीं करो। लेकिन संसार से प्रेम करते उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। संसार और संसार की वस्तुएं दोनों मिटने पर हैं, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करेगा वो सर्वदा बना रहेगा। सर्वदा बना रहना चाहते हो जीवन में, अनंत काल का जीवन चाहते हो, चुनाव कर लो, ऐसा ना बहुत देर हो जाए। सो इट इज नॉट इजी टू वॉक विदाउट गॉड इन दिस वर्ल्ड। याद रखिए, परमेश्वर के बिना इस दुनिया में चलना असंभव है आपके लिए। परमेश्वर को जान गए हो, अब उसके अनुसार चलो भी, वरना दुख और दुख और दुख। वी विल बी लाइक नोड। कैन हाबिल को मार के नोद नामक जगह में भागा था। नोद इसका मतलब होता है टू वॉन्डर, वेगाबॉन्ड, हेतु, वॉन्डरर। उत्पत्ति 4 का 12 पद पढ़िए। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगेड़ा होगा। आज भी क्या है, यही है। नोद का मतलब होता मैन विल लिव इन अ स्टेट ऑफ रेस्टलेस वॉन्डरिंग। आज इंसान की यही स्थिति है। ही इज लिविंग इन अ स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस। आराम नहीं, भाग रहा है, सुबह से शाम तक भाग रहा है, पैसा कमाने के लिए भाग रहा है, शॉपिंग के लिए भाग रहा है, बाजार भाग रहा है, मॉल भाग रहा है, बारबेक्यू भाग रहा है, मैकडोनल्ड भाग रहा है, खा रहा, भाग रहा, भाग रहा, खा रहा, भाग रहा, अंदर बाहर, अंदर बाहर। घर आता है, वाइफ कहती जाओ सब्जी लिया, भाग रहा है। फिर आता है, जाओ दूध लिया, वो फिर भागता है। जाओ बच्चों को छोड़िया, वो भागता है। पत्नी अलग भाग रही, पति अलग भाग रहा, बच्चे अलग भाग रहे। बच्चे जा रहे हैं कोचिंग, बच्चे जा रहे हैं वहाँ स्कूल, बच्चे जा रहे हैं स्विमिंग करने, बच्चे जा रहे हैं वहाँ घूमने। सब भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। कोई बैठ नहीं रहा परमेश्वर की उपस्थिति में, कोई बैठ नहीं रहा है उससे बात करने के लिए, कोई भी नहीं बैठ रहा। शैतान बैठने नहीं दे रहा, उन्हें बैठने नहीं दे रहा। भागो भागो भागो, भागम भाग, भागम भाग, भागम भाग।
ये रिपोर्ट देनी, वहां जाना, यह जाना, वहां जाना, खुजली होती, खुजली, पैसा ज्यादा आ गया पर्स में, खुजली हो रही, भागो बाहर का खाना खाओ, यहां नहीं रुको, भागो, घूमो फिरो, ऐश करो, मत बैठो। हैबिट बदल लो बैठने की, नहीं तो कभी बैठ नहीं पाओगे अनंत काल में। बैठने की आदत डाल लो, क्योंकि उसके चरणों में बैठने जाना है। आर यू रेडी टू सिट विद गॉड? यू आर नॉट इंटरेस्टेड, कोई बात नहीं, तो प्रभु भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। ठीक है, काम कर लिया, ऑफिस से आ गए, बस बंद करो ऑफिस, नो मोर टॉक, ऑफिस की बात नहीं, बंद, मोबाइल बंद, बैठो शांति से प्रभु से बात करो। प्रभु ने ही तो तुम्हें दिया है नौकरी चाकरी, पैसा, अच्छी वाइफ, अच्छा हस्बैंड, अच्छा बच्चे, किसने दिया? जब तक नहीं था तो खूब प्रभु, जब आ गया सब प्रभु भूल गए। अब खो सपने देख रहे हैं अनंत काल में जाने के लिए, वहां तो यही चलेगा अनंत काल तक, बोर नहीं हो जाएंगे? अरे हम तो बोर हो जाएंगे भैया, यहाँ तो यही चल रहा है, बाजा गाजा नाचना, प्रभु की स्तुति और कुछ नहीं। प्रभु कहेगा ठीक है, तुम्हें हम नरक भेज देते, वहाँ थोड़ा सा उस कढ़ाई में तड़पोगे, वहाँ पे फ्राई होगे, वहाँ डीप फ्राई होगे, वहाँ पे ये होगे, वहाँ कीड़ा काटेगा, थोड़ा बदल के होगा वैरायटी, तो मजा आएगा। तुम वहीं जाओ, डिस्को करो जाके, बॉलीवुड के साथ, हॉलीवुड के साथ, नाना प्रकार के पापियों के साथ। आदत बदल लो, अपनी चाहत रखो, किसी और जाना है, कहां ज्यादा बैठना चाहिए। नोद, फिर नोद ही मिलेगा, परमेश्वर नोद ही में भेजेगा। जाओ तुम इस स्टेट में जाओ, उस स्थिति में जाओ जहां तुम आराम हराम हो जाए, तुम्हारा आराम हराम हो जाए, भागते रहो। And today we see man is restless wanderer, running here and there to find good things from evil world. अच्छी चीज चाह रहा है गंदे संसार से, कहां से मिल जाएगी? संसार अच्छा है, अच्छी चीज परमेश्वर से मिलेगी तुम्हें, बैठो तो उसके साथ। परमेश्वर ने यही कहा है ना, मैं तुम्हें गड़ा हुआ धन दूंगा, मैं तुझे उत्तम चीजों से तृप्त करूंगा, तुम बैठो तो। स्वर्ग मेरा, पृथ्वी मेरी पांव की चौकी, सब कुछ मेरा है, महिमा से परिपूर्ण है, मैं तुम्हें दूंगा, मैं चरणों में बैठो, अच्छी तुम्हें नौकरी दूंगा, अच्छी बीवी दूंगा, अच्छा हस्बैंड दूंगा, अच्छी चीजें देंगे, दुनियावी चीजें सब मिलेंगी। लिखा है इनकी खोज तो अन्य जातियां करती हैं, तुम क्यों करते हो? तुम मेरे स्वर्ग राज और धार्मिकता की पहले खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, तुम्हें ऐसे खून पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम खून पसीना कहां बहा रहे हैं? संसार में। इसलिए प्रभु कह रहे तुम नोद में जाओ, भागते रहो, पसीने की रोटी खाओ, आदम के कर्ज में जियो, क्योंकि कर्ज हमने आदम को जब दिया तो जब पसीने की रोटी खा पसीना बना बहा, मेरे साथ पसीना बहाएगा, मेरे साथ बैठेगा, फास्टिंग करेगा, प्रेयर करेगा, ऑल नाइट करेगा, आराधना करेगा, गिटार बजा के, ताली बजा के, ढपली बजा के, तो देख मैं क्या करता हूं, तब मैं क्या करता हूं, सब चीजें पांव से चल के तेरे पास आएंगी, अपने आप सब अपने आप आएगा। मैन इज फुल ऑफ सॉरो नाउ, दैट्स व्हाई, इसी कारण से आज मनुष्य दुखी है। करोड़ों का घर मकान लाखों का बनाने के बाद भी दुखी है। दुखी है, दुख की रोटी खा रहा हो। बाइबल कहती है अय्यूब 14 अध्याय 1 पद में, Man who is born of woman is of few days and full of trouble. मनुष्य जो स्त्री से पैदा हुआ है वो कुछ ही दिनों का है और दुख से भरा है। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा हुआ है। हाँ। वह फूल के समान खिलता, फिर तोड़ा जाता, वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। फिर बस, that's why Father sent his holy begotten son. इसलिए प्रभु ने अपना इकलौता पुत्र भेजा, यीशु मसीह, कि हम उस पर विश्वास करें और
क्या हो जाएं? बच जाएं इस भले बुरे के चक्कर से। ये भले बुरे के चक्कर है संसार। सो जीसस हैड टू कम फॉर डूइंग सैक्रिफाइस फॉर ह्यूमैनिटी फॉर एवर एंड ओपन द डोर टू एंटर हेवन, द रियल गार्डन ऑफ ईडन। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? इसीलिए यीशु मसीह को बलिदान देने आना पड़ा था मनुष्यों के लिए, कि वो उनके लिए अनंत काल का दरवाजा स्वर्गराज का खोल दे। वही उनका अदन की वाटिका है। डिसोबीडियंस क्लोज द डोर ऑफ एडन। अनाज्ञाकारिता ने, देखिए अनाज्ञाकारिता जब आदम हवा ने करी, उनका दरवाजा बंद हो गया अदन के लिए। अदन की वाटिका में फिर वो नहीं रहे, उनको हटा दिया गया, भगा दिया गया, वहां पहरा बैठा दिया गया। ऐसे ही परमेश्वर करता है, पहरा बैठा देता, कोई आशीष आने नहीं देता, बंद कर देता है, क्लोज कर देता। जाओ जियो, मारो अपने हाथ पैर, करो। डोंट मिस इट अगेन। प्रभु की इस उपस्थिति को, कम्युनियन को, संगति को हम मिस ना करें। अगर उसने पवित्र आत्मा भेज दिया हमारे जीवन में, प्रभु आ गया यीशु मसीह हमारी लाइफ में, उसकी उपस्थिति में बैठना शुरू करो। Then the Lord said to those who love God, जो प्रभु को प्रेम करते हैं उनसे परमेश्वर क्या कहता है? पढ़िए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 से 7। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकलइयों की कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। I have this against you। प्रभु क्या कहता है? I have this against you। मेरे पास तुम्हारे विरुद्ध एक बात है। परमेश्वर कहता है कलीसिया से, मेरे पास तुम्हारे विरुद्ध एक बात है। क्या? तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तुम मुझसे मिलते नहीं, मेरे पास आते नहीं, तुम बातचीत करते नहीं, तुम बैठते नहीं, तुम हालचाल लेते नहीं, तुम संगति करते नहीं। प्रभु कह रहा है, You have left your first love। पहला प्रेम छोड़ दिया। यूहन्ना 14:15-23 में क्या लिखा है? जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। छोड़ने का मतलब नजर आ रहा है, आज्ञाएं नहीं मानी जा रही हैं। इससे साबित हो गया है कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। तुम शैतान से करते हो, इसलिए उसकी झट से बात मान ली और वो फल खा लिया। और जो मैंने इतना समझाया था नहीं खाना, तुमने खाया, तब भी खाया। आज पास्टर समझाता है ऐसा मत करिएगा, ऐसा मत करे, करा, इससे साबित होता है अब पास्टर को पास्टर नहीं समझते, उनकी बात का अहमियत नहीं है। साबित है। अब जितना बोलो हम पिता हैं मेरे, आत्मिक ये हैं, वो सब कहने की बात। दिखाओ संतान हो, दिखाओ आत्मिक संतान हो। आपके शारीरिक पिता आपको डांटते, फटकारते हैं, गंदी गंदी गाली देते हैं जब, तब भी तो आप उसे पिता मान के जाते हो, मिलते हैं। तब कैसे क्या चले जाते? क्यों?
क्योंकि वो शारीरिक पिता पैदा किया। आत्मिक माता पिता क्या होते हैं? ऐसे होते हैं। सोचो शब्द बोलने से पहले, क्योंकि सब लिखे जा रहे हैं ऊपर। आपके स्टेटमेंट, आपके डायलॉग्स जिसे कहते हैं, फिल्म के डायलॉग्स बड़े बड़े लिखे जा रहे हैं। करो सही, यूनियन सही करो, कम्युनियन सही करो प्रभु के साथ, सबके साथ, तब आशीष है, तब अनंत काल का जीवन हमें मिलेगा निश्चित। तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। फिर कह रहे he who has an ear let him hear, जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। To him who overcome, जो जय पाएगा इन सब बातों में, प्रभु कह रहा है I will give to eat from the tree of life, मैं उस जीवन के पेड़ से जिसे तुम उस दिन नहीं खा पाए थे, तुमने खाना उचित नहीं समझा, प्राथमिकता नहीं दी, प्रायोरिटी नहीं दी उसको खाने की, तुमने दूसरे पेड़ की खाने की प्रायोरिटी दी थी। परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हें मौका दूंगा, मैं तुम्हें वहां का फल खिलाऊंगा जो स्वर्ग के बीचों बीच लगा है। ये बात नहीं लिखी हिंदी बाइबल। Which is in the midst of the paradise of God. Hallelujah. वो आज भी मध्य में है। पृथ्वी पे भी मध्य में था, स्वर्ग में भी मध्य में। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन हेवन इज द ट्री ऑफ लाइफ। एंड टुडे, आज हमारे जीवन में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है? केंद्र बिंदु क्या आकर्षण का? गुड एंड इविल, गुड एंड इविल, गुड एंड इविल घूम रहे, मॉल मॉल, दुकान दुकान, जगह जगह, रिश्तेदारियों में भी हर जगह जबरदस्त जूझ, छाटा भी नहीं, ठेलिया में खड़े होते, अच्छा बुरा छांटते रहते। ये चल रहा है, खाया जो वही तो निकल रहा है। जीवन से भर जाओ, तब जीवन बहा पाओगे लोगों में। हालेलुया। जीवन मांगो, प्रभु मुझे जीवन के पेड़ से खिला। प्रभु कहे जरूर खिलाऊंगा, बैठो तो मेरे साथ, सिट विद मी, गिव टाइम टू मी, मेरे साथ समय दो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कि हम प्रभु को सही रीति से जाने। इतने लोग जानना चाहते हैं प्रभु को सही रीति से, टू नो हिम प्रॉपरली। प्रभु को सही से जानना चाहते हैं। यिर्मयाह 9 अध्याय 23 और 24 वचन पढ़े। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। Thus says the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty man glory in his might, nor let the rich man glory in his riches. But let him who glories glory in this, that he understands and knows me. जो मुझे समझता और मुझे जानता है? That I am the Lord, मैं परमेश्वर हूँ। Exercising loving kindness, judgment and righteousness in the earth, for in these I delight, says the Lord. मैं इससे खुश होता हूँ कि वो मुझे जानता है। क्या आप जानते हैं, समझते हैं परमेश्वर को? अपने परमेश्वर को समझते, अपने परमेश्वर को जानते हैं? कैसे जानेंगे जब हम बैठेंगे नहीं? आप मुझे कैसे जानेंगे जब आप पास्टर के साथ बैठेंगे नहीं, समझेंगे नहीं है, उसका हार्ट नहीं समझेंगे। किसी को जानने के लिए उसके साथ बैठना पड़ता है, समय देना पड़ता है, फेलोशिप करनी पड़ती बार बार, तब उसे जान पाते हैं। यिर्मयाह 4 उसका 22 भी पढ़िए। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। For my people are foolish, they have not known me, they are silly children and they have no understanding. They are wise to do evil but to do good. They have no knowledge. My people are foolish.
जगह प्रभु ये बात कहता है, माई पीपल आर पेरिश विदाउट माई नॉलेज, माई पीपल आर गोइंग इन द बॉन्डेज विदाउट माई नॉलेज, माई पीपल आर फुलिश। आज भी है, नियम में लिखा है, अंधकार की संतान ज्योति की संतान से अधिक बुद्धिमान है। बताइए आप कब बुद्धिमान बनेंगे कि परमेश्वर कहे मेरी संतान, मेरे लोग बुद्धिमान हैं, बिकॉज दे हैव नॉट नोन मी। क्यों बुद्धिमान नहीं बन पाए? क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं, हम समय नहीं दे रहे उसको, बैठ नहीं रहे हैं। जबकि वो आना चाह रहा है, उसने अपना आत्मा हमारे अंदर डाल दिया है। वो अदन की वाटिका में एक समय आता था, ठंडे समय आता था, लेकिन यहां तो हर समय हमारे अंदर रहना चाह रहा है, रह रहा है। उसके बावजूद भी कितना हम जानते हैं प्रभु को। हम तो बेवकूफ हो गए। यिर्मयाह 9 उसका 6 पढ़े। तेरा निवास छल के बीच है, छल ही के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते। यहोवा की यही वाणी है। Your dwelling place is in the midst of deceit. Through deceit they refuse to know me, says the Lord. Refuse कर जा, नहीं जाना चाहते, जा। तू कौन है? तुझे जान के क्या मिलेगा? ऐसे घमंड। लेकिन प्रभु क्या कहता है? प्रभु अपने आप को प्रकट करना चाहता है। He is very eager to reveal himself on you. आपके ऊपर प्रभु प्रकट होना चाहता है। Because we all are the children of God. हम प्रभु की संतानें हैं। प्रभु अपने को जाहिर करना चाहता है। God reveal himself on them who love him and they start knowing him. जो उसको प्यार करते हैं ना, पर सच्चा प्यार करते हैं, उसको हृदय से आत्मा से प्यार करते हैं, प्रभु उस पे अपना मर्म को, अपने ज्ञान को प्रकट करता है। यूहन्ना 14 उसका 21 पद पढ़िए। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Manifest means reveal myself to him. Manifest का मतलब होता है ग्रीक में ephandizo, means to appear. प्रभु तुम पे प्रकट होगा। Come to view, वो दिखने लग जाएगा तुम्हें। Reveal, make visible, तुमको दिखाई देने योग्य बनेगा। Make known, तुमको जानकार बना देगा मैं कौन हूं। पवित्र आत्मा बात करेगा, यीशु को प्रकट करेगा, पिता को प्रकट करेगा तुम पर। हालेलुया। It's the self revelation of Jesus to believers. सब विश्वासियों को ऊपर यीशु मसीह स्वयं को प्रकट करेगा, प्रकाशन देगा। हालेलुया। हो सकता आप आंखों से देख भी पाओ। इतनी इंटेंसिटी जब बढ़ जाएगी ना, इंटीमेसी, घनिष्ठता, तो प्रभु दिखने लग जाएगा खुली आंख से। तब आप फ्लैश में नहीं रहोगे, आप स्पिरिट हो जाओगे। यीशु को देखोगे, उसके रूप को निहारोगे, उसकी पीठ को देखोगे, जैसे उसके हाथों को देखोगे, उसके पांव को देखोगे, उसके आगमन चलन को देखोगे, अपने रूम में देखोगे, उसकी प्रेजेंस को देखोगे और गिर जाओगे, हंसोगे, रोगे, कुछ भी करोगे। हालेलुया। मैं इसे क्यों बता रहा हूं? तो मैं स्वाद चखा हूं इसलिए बता रहा हूं ना। हालेलुया। आपको भी चाहिए स्वाद, तो समय दीजिए, समय देना शुरू करिए। प्रभु नहीं चाहता आप भला बुरा के चक्कर पर, ये भला बुरे का ज्ञान छोड़ दो, हटा दो। अब यीशु आ गया हो, जीवन का पेड़ इस दुनिया में, हमारी लाइफ में, उसको खाओ, बस उसमें मस्त रहो।
छोड़ दो, वो क्या कर रहा, वो क्या कर रही, वो क्या कर रहा, वो क्या जी रहा है, प्रार्थना करो, बस सबके लिए प्रार्थना करो, तरस से भर के, दया से भर के। और जब मिलो तो एक की एक बात करो अच्छे से, इधर उधर की बात नहीं, प्रार्थना करो, भला बुरा छोड़ दो। प्रभु नहीं चाहता तुम दुनिया का भला जानो और दुनिया का बुरा जानो। कुछ नहीं भला है, बुरा ही बुरा है। भला तो इशू है सिर्फ यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसी को जानो, बाइबल में पढ़ो, और यहोवा भला है। यहोवा की भलाइयों को देखो, काउंट करो, उसकी भलाइयों को अपने जीवन में गिनो, क्या क्या भलाइयां हैं, बस उसी पे गौर करो, उसी को धन्यवाद दो, अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो। प्रभु का आगमन हो जाएगा, चले जाओगे आराम से। प्रभु तुम्हारे लिए वहां पे रुकावट नहीं बनेगा। वहां सर दूतों को ये नहीं कहेगा उसको आने मत देना, सर के गेट के बाहर भगा देना। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हो रामा मा शांधारा लबा सखरियारा लबे, oh walk with me Lord like Enoch, oh walk with me like Elijah, walk with me like Jesus। यीशु के जैसे मेरे साथ चल परमेश्वर, हनोक के साथ जैसे तू साथ चला वैसे ही तू मेरे साथ चल, एलिया के साथ जैसे जैसे चला तू मेरे साथ चल। ओ तू आदम हवा के साथ साथ चलता था, आता था, और आज तू पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आता है, बैठता है, रहता है। हम उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज ना करें, हाँ उसको समय दें, क्वालिटी टाइम, गिव क्वालिटी थे, क्वालिटी टाइम, बिकॉज जैसे आप चीजों को प्रभु को दोगे वैसी चीजें आपको जीवन में प्रभु देगा। एक अच्छा उत्तम समय दोगे, इनफ समय दोगे, परमेश्वर तुम्हें इनफ, मोर देन इनफ देगा। हालेलुया। बहुतायत से हर चीज देगा। हालेलुया। राबा शिहांदा